अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, एक नौजवान लड़की का अचानक कत्ल हो जाता है। जब तफ्तीश में चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है कि उसकी एक लड़के के साथ दोस्ती थी और दोस्ती के बाद वो लड़की उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर उस लड़के ने उस लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक लड़की को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बात करते हैं इससे क्या वजूहात हैं, कब से ये उस लड़की को जानता था, क्या मामला था और इसका और उस लड़की का झगड़ा क्या था, किस वजह से इस हद तक ये बात गई है। नाम क्या आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं? प्राइस बॉन्ड का काम करता हूँ। ये प्राइस बॉन्ड का काम करता हूँ। अच्छा, प्राइस बॉन्ड का काम करते हो। कितने अरसे से जानते थे इस लड़की को? 2 साल से। 2 साल से। कहाँ मुलाकात हुई तुम लोगों की? शीशा कैफे में। शीशा कैफे में? जी, लिबर्टी MM आलम रोड पे, नहीं MM आलम रोड पे। अच्छा। वहाँ पे शीशा कैफे, वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी शीशा पीने किसी। अच्छा वहाँ पे इसने मुझे कहा प्यारे लग रहे हो। अच्छा, मैंने कहा थैंक यू। ठीक है। तो फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो गया था। नंबर एक्सचेंज हो गए, जी फिर दोस्ती होगी। हाँ जी, दोस्त। कितने अरसे तक बातचीत होती रही तुम दोनों? 3-4 महीने बात हुई। अच्छा फिर क्या कहते हैं, मिलने का प्रोग्राम बन गया। अच्छा, फिर मिले हम, तो टिकटॉक वगैरह बनाए हमने। इकट्ठे टिकटॉक भी बनाते रहे? हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद फिर ये ज़्यादातर लाहौर नहीं रहती थी, आउट ऑफ सिटी रहती थी। अच्छा, कहाँ से थी वो? आउट ऑफ सिटी कराची रहती थी या तो इस्लामाबाद रहती थी। मुझे कहती थी वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला इसका बैकग्राउंड कि वहाँ पर ये 2 नंबर काम करती। झगड़ा कब शुरू हुआ तुम दोनों का आपस में और किस वजह से हुआ था? झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। झगड़ा तो कोई नहीं है। वैसे वो मुझे कहती थी कि शादी मेरे साथ कर, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। शादी करना चाहती थी तुम? हाँ। शादी करना, और तुम नहीं उससे शादी करना चाहते थे? नहीं, मेरी शादी हुई है। अच्छा, जब उससे तुम्हारी दोस्ती हुई उससे पहले से तुम शादीशुदा थे या नहीं, शादी तुम्हारी बाद में हुई? बाद में हुई है। बाद में तुम्हारी शादी हुई, लेकिन वो पहले तुम्हें कहती थी, तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें कहती तुम उससे शादी कर लो? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो जब तुम्हारी शादी होगी फिर उसका क्या रवैया था? कहती मेरे साथ भी कर, क्या कहती थी? मेरे साथ भी शादी कर। मेरे साथ भी शादी कर? हाँ वो जी। कहती थी तुम्हें? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने कहा मेरी शादी हो गई है बस। कहती नहीं मेरे साथ भी कर, तू मेरे साथ नहीं करेगा मैं तुझे किसी और को भी नहीं होने दूँगा। ये कहा था उसने? हाँ जी। वो शादीशुदा थी। अच्छा। वो मैरिड आई थी, उसका बेबी भी आया था एक। अच्छा। मैंने इंसानियत के नाते उसके साथ दोस्ती की। उसने मुझे दुख सुख बड़ा अपने सुनाया कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे ना माँ है ना बाप है। मैंने इंसानियत के नाते तर्स खा के कोई बात नहीं, चलो इंसानियत के नाते तर्स खा के कि वो प्यार कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये तो वो, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। तुमने उससे भी प्यार किया, तुमने भी प्यार कर लिया। जब तुम्हारी शादी का पता लगा तो उसका क्या रवैया था? रवैया उसका यही था कि उसके साथ किया ना तो मेरे साथ भी कर। मैंने कहा अच्छा चलो। कह रहे थे, वो कह रही थी कि मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। हाँ, ये भी कहा उसने वैसे। और मैंने कहा मेरी जान छोड़ दे। कह रही नहीं ऐसे नहीं छोड़नी। मैं कहा किस तरह छोड़नी? कह रही कि मुझे 10 लाख रुपए दे। अच्छा। मैंने कहा मैं तुझे, लेकिन उसने मजाक में टाल दी बात। अच्छा। और हाल में उसकी अम्मी को मैं उनके हैंड ओवर करके आया। मैंने कहा अपनी बेटी को समझाओ। मैं उसकी माँ को क्या है तो ब्लैकमेल कर रही थी तुम्हें? कैसे कर रही थी? इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं तुझे पैर मरवा दूंगी किसी से। कोई मुझे क्या कहते हैं, कहती है कि मेरा होने तो मैं किसी को भी नहीं होने दूंगा, किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल ये करती है। ज़हनी मरीज बना दिया, डिप्रेशन का। तुम्हें ज़हनी मरीज बना दिया था उसने? डिप्रेशन का। डिप्रेशन। तो उसकी वालदा ने क्या कहा तुम्हें? उसके वालदा वो चलती ही नहीं उसकी, क्योंकि वो अपनी वालदा को कमाई जो देती थी, वो खुद माँ बनी थी घर की। उसकी वालदा आगे से कुछ बोल नहीं रही थी। बहरहाल मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया। मैंने कहा माँ जी अपनी बेटी को समझाओ। वो लाहौर भी थी वालदा उसकी उस वक्त? हाँ, उन्होंने मेरे सर पे प्यार भी दिया। तुम तो कह रहे कराची थी, वो लाहौर भी आई रहती थी, कभी लाहौर कभी कराची? हाँ, जब इधर कराची आती थी ना, जब वो आइस करती थी, उसको नशा करती थी ना, उसको यही टिकटिकी लग जाती थी कि मेरे पास जाना है। नशा उसको इस कदर पागल कर देता, शराब पीनी या नशा। उसने
तो तुमने यहाँ पे कब तुम इस हद उन्होंने- तक चले गए कि तुम इसको खत्म कर पुलिस ने नहीं, मैंने मारा नहीं है। दिया? मारा किसने है इसको? मारा मुझे नहीं पता किसने मारा। तुम्हें फिर क्यों पकड़ा पुलिस ने? बहरहाल पुलिस कह रही कि तू ज़्यादातर उसके साथ रहता था, तूने मारा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमें तो पता चला, हमारी एसपी साहब से बात हुई है, आफ्ताब साहब से, उन्होंने बताया जी कि तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हारा घर खराब कर रही थी, बार बार तंग कर रही थी वो तुम्हें, अपनी जगह है वो, और इस वजह से तंग आके तुमने उसको कत्ल कर दिया। नहीं वो अपनी जगह है, लेकिन अभी तुमने मारना- 2-3 और जगह पे भी यही बयान दिया, तुमने उसको मारा अपने हाथों से। पुलिस ने फिर मुझे मार के डंडे मार के उन्होंने क्या डंडे के करवाया आगे तो तुमसे नहीं। पुलिस ने तो शद्द किया, मारा नहीं, क्या करवाया उन्हें, कि क्या कहने के लिए तुम मजबूर करते थे? तो ही मारी है। कैसे अगर नहीं, मैं अगर कहता कि मैं नहीं मारी तो फिर वो मारते। तुमने कैसे नहीं, तुम्हें क्या कहलवाया था कि किस तरह तुमने मारा उसको? उसके घर वालों से पूछ ले, मैं इस हद तक नहीं जा सकता कि उसको मार दूं जान से। मारा मैंने नहीं है। मारा कहाँ पे मारा था उसको? फायर मुझे नहीं पता, मेरे यारों के साथ भी घूमती फिरती है थी, कई मेरे दोस्तों के साथ घूमती फिरती है थी, पता नहीं किसने मार दी किसने नहीं। पेटे मेरे पड़ गई क्योंकि दोस्त मेरी थी, आगे से हर बंदे के साथ डायरेक्ट हो जाती थी, आगे से दोस्ती बनाती रहती थी। ये तुम्हें अब दोस्ती करके अब पछतावा हो रहा है कि क्यों दोस्ती की? पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने तुम्हें? पुलिस ने मैं तब ससुराल था, मेरा घर रेड की उन्होंने, तो मेरे मामा पापा को लेके आ गए थे। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम कहाँ चले गए हुए थे? मैं तो घर ससुराल थे। तुम ससुराल में थे? हाँ जी। तो मेरे मामा पापा ने कहा तो वो आया इधर। अब वो क्या करते हैं हमारे? वो दिहाड़ी कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी किसी पार्किंग में काम कर लेते हैं। तुम पढ़े लिखे हो? एफ.ए. किया हो मैंने। तो ये कैफे शैफे में चक्करों में कब पड़ गए तुम? पहले काफ़ी देर पहले एक दोस्त लेके गया था। वहाँ पे बस इस तरह की लड़कियाँ मिल जाती हैं फिर? हाँ जी। हम्म? हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह उसको ख़त्म किस तरह किया? मैंने मारी ही नहीं। बहरहाल वो नशे बड़े करती है थी, हर किसी के साथ जाती थी, हर किसी के साथ दोस्ती कर लेती थी पैसों की खातिर, हर किसी के साथ डायरेक्ट हो जाती थी। तो तुम्हें डायरेक्ट होने से प्रॉब्लम थी? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहरहाल पता नहीं किसने मारा किसने नहीं। मुझे हमारी शादी को कितना अर्सा हो गया? 3 माह हो गए। 3 महीने हुए हैं। इससे पहले तो कोई झगड़ा नहीं था तुम्हारा उसके साथ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शादी के बाद मसले हुए? डिप्रेशन का मरीज तुम्हें कैसे बना दिया था उसने? क्या क्या कहती थी तुम्हें? यही कि मेरे से शादी कर, एकदम ही उसने मुझे प्रेशर डाल दिया कि मेरे से शादी कर, मेरे से शादी कर। उसने मेरे ऑल कॉन्टैक्ट, उसने मैं सोया था, उसने कॉन्टैक्ट चोरी कर लिया, मेरा गूगल अकाउंट भी चोरी कर लिया और उसने अपने मोबाइल में लगा लिया। अच्छा। उसने मेरे दोस्तों के साथ डायरेक्ट हो गई, उनसे मिलती, उनसे पूछ के मेरे घर आ जाती थी। अच्छा। प्लेट मारती थी, कभी शराब पी के आए थे, बोतलें तोड़ती थी कि मुझे लेके जा अपने साथ रख। अच्छा। मैंने कहा पहले वाली बात नहीं रही, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता है, अब मेरी शादी हो गई। ये जी मामलात जो लड़का ये बता रहा है कि एज कितनी है तुम्हारी? 24 साल जो एज है इसकी, इस लड़के की, अभी 3 माह हुए इसकी शादी को। एक कैफे में जाता है बकौल इसके, वहां पे लड़की से दोस्ती होती है, फिर वो लड़की इस हद तक जो है इसको इसके प्यार में अंधी हो जाती है, इसके लिए जो इसको फोर्स करती है शादी के लिए, कि ये जिच हो जाता है या गुस्से में आकर, जो भी मामला है वो हमें सारी डिटेल बताई है एसपी साहब ने कि किस तरीके से इसने उसको मर्डर किया और किस तरीके से फिर इसने उससे जान छुड़ाई। पछतावा है तुम्हें सारे मैटर पे कि ना तुम वो मिलती, ना ये काम होता, ना आज तुम गिरफ्तार होते? पछतावा है उस दिन को जिस दिन दोस्ती हुई। दोस्ती 2 साल रही तुम लोगों की? हाँ जी। हाँ, ज़्यादातर वो मैं कह रहा हूँ ना, आउट ऑफ सिटी रहती थी, इस्लामाबाद या कराची। तो जब इधर आती थी तब मुलाकात होती तुम लोग? हाँ जी। तो कैसे घूमते फिर, तुम्हारे घर आती थी या तुम कहीं बाहर मिलते थे तुम लोग? क्या होता था? बाहर मिलते थे, बाहर मिलते थे? पार्टियों वगैरह में जाते थे। पार्टीज में? हाँ। पार्टीज में जाने के लिए कैसे, मतलब तो वालिद साहब तुम्हारे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो तुम कहाँ से पैसे वैसे बाइक पे जाते थे। तो पार्टियां कहाँ पे होती थी? मैं भी काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई जो वो पार्टी में जो काम करते तो पैसा पार्टी में? पार्टी में कौन सा पैसा लगता है? अच्छा। क्या होता है पार्टी में? मुझे तो नहीं पता, मैं आज तक नहीं गया, बताओ क्या होता है? वैसे ही डांस पार्टी। डांस पार्टियाँ लाहौर में किधर होती हैं? यार दोस्तों के फ्लैट में। यार दोस्तों के फ्लैट में? ये खुद ही लेकर जाती थी। ये लेके जाती थी? हाँ जी। और लड़के लड़कियाँ भी होते थे वहाँ? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी होती थी।
तो वहाँ पे पैसे नहीं लगता था तुम लोगों को? कोई पैसा नहीं। क्या करते थे? नशा करके डांस करते थे? वो करती थी, मैं उसको मना करता था नशा ना करना। कब पता लगा उसकी बहन का स्टेटस देखा था। बहन का स्टेटस क्या लिखा हुआ था? यही कि उसकी तस्वीर लगी थी, हैं? बस यही लगी, तस्वीर ही लगी थी, रोने का स्टेटस लगा, इमोजी लगाया था। आखिरी बार कब मिली थी तुम्हें वो? आखिरी बार ही जब क्या कहते हैं उसके घर जो हैंड ओवर किया, उसकी मम्मी के हैंड ओवर किया आखिरी बार। अच्छा, 2 तारीख को। 2 तारीख, 2 फरवरी या 2 जनवरी? ये पिछले पता नहीं जब उसका हुआ मटर कह रहे हैं तब को। अब नाज़रीन, मकसद मेरा सिर्फ ये है खुदारा कि इस तरह की डांस पार्टीज में, इस तरह की पार्टीज में ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से अपने आप को बचाएं। खुदारा इस ऐसी चीजों का अंजाम जो है वो बड़ा खराब होता है। अच्छी खासी इसकी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, 3 महीने हुए इसकी शादी को, अगर इस मैटर में ये ना पड़ा होता तो आज यहाँ पर ये उस लड़की के कत्ल के जुर्म में यहाँ पर गिरफ्तार ना होता। मामला यही है कि आप लोग अपने आप को ऐसे मामला से बचाएं। वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है चीज़ें बड़ी आसान है और चलें जी ऐसे फ्रेंडशिप करते हैं, और ये जैसे बता रहा है पार्टीज़ में जाता था मैं और डांस वगैरह हम करते थे और वहाँ पर इसकी लड़कियों से दोस्ती होगी। फिर अगर इतनी बुरी थी, जब तुम्हें पता चल गया था कि वो ठीक नहीं है, तो फिर उसके साथ डांस पार्टीज़ में क्यों जाते थे? पहले जाता था, बाद में जब पता चला फिर मैं साइड भी हो गया था। कितने साल तक जाते रहे पार्टीज़ में? कभी कभार जाता था, हफ्ते बाद, सैटरडे नाइट वो खुद ही लेके जाते थे। कैसे जाते थे तुम लोग? होंडे पे जाते थे। बाइक पे जाते थे? होंडे पे जाते थे, सारे ग्रुप निकलता था। अच्छा, सारा ग्रुप निकलता था। 1 व्हीलिंग करते जाते थे। तुम 1 व्हीलिंग भी करते हो? कर लेते हैं। हाँ, हंसने वाली बात थोड़ी है। इस वक्त देखो तुम खुद भी मुश्किल में हो, एक लड़की का कत्ल हो गया तुम्हारे हाथों, घर वाले तुम्हारे परेशान हैं और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है? पछतावा है कि नहीं है? पछतावा है किस बात का? यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बचें उस वक्त से जब पछतावे वाली सिचुएशन में कोई आ जाए। आप लोग अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी पार्टी से, ऐसे जो मुख्तलिफ कैफ़ेज़ वगैरह में आज के यंगस्टर्स जो हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं, और फिर उस हद तक फिर अगर कोई ऐसा हो गया है मामला, एक गलत काम हो गया, तो उसके बाद फिर जिस तरह किसी को कत्ल कर देना या मार देना जान से, इस हद तक मत सोचे भी ना। बहरहाल अभी जो पुलिस की हिरासत में है, मजीद इंटेरोगेशन हो रही है। एसपी इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब साहब ने बताया जी कि इसने उस लड़की को इस वजह से कत्ल किया कि वो उसकी शादी खराब कर रही थी। बहरहाल अगर वो ऐसा कर रही थी तो उसको भी नहीं ऐसा करना चाहिए था। लड़कियां जब इस तरह के मामलात में किसी और की जिंदगी खराब करती हैं तो वो भी गलत है, और लड़का कोई करे तो वो भी गलत है। इसलिए ऐसे मैटर से बचें ताकि ऐसे अंजाम से जो है बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। अल्लाह हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।